ऊंचाई पर बसा एक ऐसा मंदिर जिसे ना कोई राजा बनवा सका, ना कोई प्राकृतिक आपदा मिटा सकी, जहां वक्त भी थम जाता है और हर कदम पर महसूस होती है किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति। लेकिन क्यों? क्या सच में भगवान शिव ने खुद को धरती में समा लिया था? क्यों इस स्थान को मोक्ष का द्वार कहा जाता है? और वो कौन सी शक्ति है जिसने 2013 की भयानक त्रासदी में भी इस मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आने दी? आज हम आपको लेके चलेंगे उस रहस्य के दरवाजे तक जिसे केदारनाथ कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसा एक रहस्यमयी और दिव्य स्थान, जहां हर पत्थर शिवमय है, जहां हवा भी हर हर महादेव का मंत्र जपती है। वो स्थान है केदारनाथ धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव का इस स्थान से क्या गहरा संबंध है? चलिए जानते हैं इस पावन स्थल की अद्भुत कथा को और वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राधे। ये बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध हो चुका था और उसके बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। उन्हें समझ आया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें मोक्ष दिला सकते हैं। लेकिन शिवजी तो उनसे नाराज थे और वो उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो वो छुप गए केदार की पर्वत श्रृंखलाओं में, जहां उन्होंने नंदी यानी बैल का रूप धारण कर लिया था। भीम ने विशाल शरीर बनाकर एक घाटी को घेर लिया और जैसे ही बैल रूपी शिव वहां से निकलने लगे, भीम ने उन्हें पकड़ लिया। उसी क्षण भगवान शिव जमीन में समा गए और उनका पीठ वाला भाग यानी उनका कुबड़ वाला भाग यहीं केदारनाथ में प्रकट हुआ और इसी स्थान पर केदारनाथ मंदिर है। वैसे तो शिवजी के शरीर के अन्य भाग भी अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जैसे उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, उनका मुख यानी चेहरा रुद्रनाथ में, उनकी नाभि मध्य महेश्वर में और उनकी जटाएं यानी उनके बाल कल्पेश्वर में। इन्हें मिलाकर कहते हैं पंच केदार या फिर इन्हें कहते हैं केदार धाम। बिल्कुल, केदार धाम में ये पांचों धाम आते हैं: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। और अलग अलग मंदिर में शिवजी के शरीर के अलग अलग भागों की पूजा होती है। केदारनाथ इनमें सबसे प्रमुख और पावन स्थल है। यहाँ 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कहा जाता है इन पंच केदारों में सबसे ऊंचा पंच केदार केदारनाथ ही है। पंच केदार में अगर प्रथम केदार देखा जाए तो केदारनाथ ही आता है। द्वितीय स्थान पर आता है मध्य महेश्वर, तृतीय स्थान पर आता है तुंगनाथ, चतुर्थ स्थान पर आता है रुद्रनाथ और पंचम स्थान पर आता है कल्पेश्वर, जहां उनके बालों की पूजा की जाती है। अगर इन पांचों पंच केदार में पूछा जाए कि सबसे कठिन ट्रैक किसका है, तो वो रुद्रनाथ का ट्रैक है। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि ये भगवान शिव के ध्यानस्थ रूप का प्रतीक है। यहाँ शिव एक महायोगी के रूप में पूजे जाते हैं, जो सृष्टि से परे शांति और मोक्ष के अधिपति हैं। अब जब भी आप केदारनाथ जाएं, तो सिर्फ एक मंदिर नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप शिव के उस रूप के दर्शन करने जा रहे हैं जो संहार नहीं, मोक्ष का द्वार है। सबसे अद्भुत बात तो यह है कि मंदिर बिना किसी सीमेंट या चूने के बनाया गया है और फिर भी यह हजारों सालों से हिमालय की कठिन परिस्थितियों में भी अड़िग खड़ा है। चलिए इसके रहस्यमय निर्माण को भी समझते हैं। यह मंदिर कटवा पत्थर, ग्रेनाइट स्लैब्स जिसे हम कहते हैं, उसी से बना है। इस विशाल पत्थरों को एक के ऊपर एक इतना सटीकता से रखा जाता है, किसी भी जोड़ में सीमेंट या गारा नहीं है। इसकी ऊंचाई लगभग 85 फीट है और दीवारों की मोटाई 6 फीट तक है, जो इसे बेहद मजबूत बनाती है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह है और मंडप ठोस और सीधी रेखाओं वाले डिजाइन में बने हैं। बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन हमें समझना भी चाहिए उस समय यानी 1200 साल पहले इंटरलॉकिंग स्टोन तकनीकी का इस्तेमाल होता था। पत्थरों को इस तरह से काटा और तराशा जाता था कि वे आपस में फिट हो जाएं और जो ग्रेविटी होती है यानी गुरुत्वाकर्षण और वजन की मदद से यह ढांचा स्थिर बना रहता था। माना जाता है कि मनुष्य बल या फिर यंत्रों की मदद से इनका स्थानांतरण हुआ होगा, लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं या योग बल से भी इस निर्माण को जोड़ा जाता है। अब ये बात आती है कि इतनी आपदाओं के बाद भी ये मंदिर कैसे टिका रहा। 2013 की भीषण बाढ़ में जब सब कुछ बह गया था, तब भी यह मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा।
इसकी वजह क्या है? मजबूत पत्थरों का भारी वजन, ऊंचाई पर बने हुए प्लेटफॉर्म का डिजाइन और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर के पीछे आकर खड़ी हुई भीमशिला, जिसने जल प्रवाह को मोड़ दिया। अब एक प्रश्न यह आता है कि यह मंदिर किसने बनवाया? तो कुछ मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में पुनर्स्थापित किया था। पांडवों के काल में इसका मूल स्वरूप बना था, जिसे बाद में और मजबूती दे दी गई थी। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक विश्वास है जो हिमालय से भी ऊंचा है। यह एक आस्था है जो हर आपदा से भी अड़ी है। यह वो स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं पापियों को क्षमा दी और जहां आज भी हर भक्त को मिलती है आशा, शांति और मोक्ष की अनुभूति। अगर आपको कभी लगे कि जीवन कठिन हो गया है तो एक बार केदारनाथ की ओर देखिए, जहां हिम में भी तपस्या है और चट्टानों में भी करुणा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।